ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 9 अगस्त 2020 के लिए है। विषय: आत्मा। स्वर्णपथ: इफिसियों। ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। हे यहोवा, तूने मुझे जांचकर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं और तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और बहुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भलाई भांति जानता हूं। पाठ उपदेश बाइबल में से। भजन संहिता। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर शिथिल आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। राज्य। उनके ऊपर पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मेरे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वो चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उन्हें अलग कर दिया और एलिया भवंडर में होकर स्वर्ग में चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हे इस्राएल के रथ और सवार। जब वो उसको देख ना पाया तो उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर दो भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वो लौट गया और यरदन के किनारे पर खड़ा हुआ, और उसने वो चादर जो एलिया पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तो वो इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्य अद्विकताओं के चेले जो यरीहू में उसके सामने थे कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। सो वो उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। लूका। फिर यीशु आत्मा की समर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। और वो नासरत में आया जहां वो पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्य अद्विकता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने की वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय में सबकी आंखें उस पर लगी थीं। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। मत्ती। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया कि अब तू ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली।
और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के नियन उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यूहन्ना। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसकी आवाज सुनता है, पर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। रोमियो। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लयपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। अब मैं मेरी बेकरड़ी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। आत्मा के तीन महान सत्य सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञेय, सब शक्ति रखने, सभी स्थान रखने और सभी विज्ञान की स्थापना करने वाला आत्मा हमेशा इस धारणा का विरोधाभास करता है कि सामग्री वास्तविक हो सकती है। ये शाश्वत सत्य ईश्वर की रचना की अजबल वास्तविकता के रूप में प्रचालित अस्तित्व को प्रकट करते हैं। जिसमें उसने कुछ भी बनाया है वो उनके अच्छे ज्ञान से स्पष्ट है। विज्ञान को उसके निर्माता से जोड़ने वाला असली आदमी नश्वर को केवल पाप से मोड़ने की जरूरत है, और मसीह वास्तविक व्यक्ति और भगवान के साथ उसके संबंध को खोजने के लिए और दिव्य पुत्रात्व पहचानने के लिए नश्वर स्वर्थ की दृष्टि होनी चाहिए। मसीह सत्य को यीशु के माध्यम से शरीर पर आत्मा की शक्ति को साबित करने के लिए प्रदर्शित किया गया था, ये दिखाने के लिए कि सत्य को मानव मन और शरीर पर उसके प्रभाव, बीमारी को ठीक करने और पाप को नष्ट करने के द्वारा प्रकट किया जाता है। जब तक मनुष्य की समान जैसा और अमृता अधिक स्पष्ट नहीं होती, हम परमेश्वर के सच्चे विचार को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, और शरीर प्रतिबिंब करेगा कि ये क्या निरंतरित करता है, चाहे वो सत्य हो या त्रुटि, समझ हो या विश्वास, आत्मा हो या पदार्थ। इसलिए अब उसके साथ परिचित हो जाओ और शांति से रहो। चौकस, शांत और सतर्क रहें। जिस मार्ग से ये समझ पैदा होती है कि ईश्वर ही एकमात्र जीवन है, वो सीधा और संकीर्ण है। ये मांस के साथ एक युद्ध है, जिसमें हमें पाप, बीमारी और मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, खा अभी या इसके बाद, निश्चित रूप से इससे पहले कि हम आत्मा के लक्ष्य तक पहुंच सकें या परमेश्वर में जीवन पा सकें। अड़ियल या आधे अधूरे पड़ पर बैठना या आत्मा और भावतिक
सत्य और त्रुटि के साथ समान रूप से काम करने की अपेक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है। एक तरीका है ईश्वर और उसका विचार, जो आध्यात्मिक होने की ओर ले जाता है। शरीर की वैज्ञानिक सरकार को मन के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। शरीर पर किसी अन्य तरीके से नियंत्रण हासिल करना असंभव है। इस बुनियादी बिंदु पर डरपोक रूढ़िवाद बिल्कुल बेवजह है। केवल सत्य पर कट्टरपंथी निर्भरता के माध्यम से वैज्ञानिक उपचार शक्ति का एहसास किया जा सकता है। जैसा कि नश्वर भगवान और मनुष्य के बारे में अधिक सही दृष्टिकोण से प्राप्त करते हैं, सृष्टि की बहुपक्षी वस्तुएं जो पहले अदृश्य थीं, दृश्यमान हो जाएंगी। जब हम महसूस करते हैं कि जीवन आत्मा है, तो ये समझ आत्म पूर्णता में विस्तारित होगी, सभी को ईश्वर में मिल जाएगी, अच्छाई होगी और किसी अन्य चेतना की उपेक्षा नहीं होगी। आत्मा और उसके स्वरूप ही होने का एकमात्र यथार्थ है। आत्मा के माइक्रोस्कोप के तहत पदार्थ गायब हो जाता है। सत्य से पाप का नाश होता है और बीमारी और मृत्यु को यीशु ने दूर किया, जिसने उन्हें त्रुटि का रूप दिया। आध्यात्मिक जीवन और आशीर्वाद ही प्रमाण है जिसके द्वारा हम सच्चे अस्तित्व को पहचान सकते हैं और उस एकांती शांति को महसूस कर सकते हैं जो आध्यात्मिक प्रेम को अवाशवत करने से आती है। भौतिक भव के झूठे प्रमाण आत्मा की गवाही के साथ विपरीत रूप से विरोधाभासी हैं। भौतिक बोध वास्तविकता के अहंकार के साथ अपनी आवाज बुलंद करता और कहता है, मैं पूरी तरह से बेईमान हूं और कोई भी आदमी इसे नहीं जानता है। मैं धोखा दे सकता हूं, झूठ बोल सकता हूं, व्यभिचार कर सकता हूं, लूट सकता हूं, हत्या कर सकता हूं और मैंने चिकनी चुपड़ी खलनायकी का पता लगाया। प्रवृत्ति में पशु, भावना में धोखा, उद्देश्य में कापत। मेरा मतलब है कि मेरे जीवन की छोटी आबादी को एक पर्व दिन बनाना है। पाप कितना अच्छा है। जहां अच्छे उद्देश्य की प्रतीक्षा होती है, वहां पाप कैसे सफल होता है। दुनिया मेरा राज्य है। मैं सामग्री की भावयात्रा में रोमांचित हूं, लेकिन भगवान का एक स्पर्श, एक दुर्घटना, भगवान का कानून किसी भी समय मेरी शांति को नष्ट कर सकता है, क्योंकि मेरी सारी झूठी खुशी घातक है। फटने वाले लावे की तरह मैं अपने स्वयं की निराशा में विस्तार करता हूं और आग का उपभोग करने की लचीलापन के साथ चमकता हूं। विपरीत गवाही देते हुए आत्मा कहती है, मैं आत्मा हूं। मनुष्य जिसकी इंद्रियां आध्यात्मिक हैं, मेरी समानता है। वो अनंत समझ को दर्शाता है, क्योंकि मैं अनंत हूं। पवित्रता की सुंदरता, होने की पूर्णता, अविनाशी महिमा सभी मेरे हैं, क्योंकि मैं भगवान हूं। मैं मनुष्य को अमृतता देता हूं, क्योंकि मैं सत्य हूं। मैं सभी आनंद प्रदान करता हूं और उन्हें शामिल करता हूं, क्योंकि मैं प्रेम हूं। मैं जीवन देता हूं, बिना शुरुआत और बिना अंत के, क्योंकि मैं जीवन हूं। मैं सर्वोच्च हूं और सभी को देता हूं, क्योंकि मैं मन हूं। मैं सबका पदार्थ हूं, क्योंकि मैं जो हूं सो हूं। शाश्वत सत्य को नष्ट कर देता है, जो लगता है कि मनुष्यों ने त्रुटि से सीखा है, और भगवान के बच्चे के रूप में मनुष्य का वास्तविक अस्तित्व प्रकाश में आता है। सत्य का प्रदर्शन शाश्वत जीवन है। नश्वर मनुष्य कभी भी त्रुटि, पाप, बीमारी और मृत्यु में विश्वास की लौकिक दुर्बलता से नहीं उठ सकता, जब तक वो ये ना जान ले कि ईश्वर ही एकमात्र जीवन है। ये विश्वास कि जीवन और संवेदना शरीर में है, मनुष्य को ईश्वर की छवि के रूप में समझने की समझ से दूर होना चाहिए। तब आत्मा ने देह पर काबू पा लिया होगा। मन शारीरिक इंद्रियों का स्वामी है और बीमारी, पाप और मृत्यु को जीत सकता है। इस ईश्वर पदार्थ अधिकार का प्रयोग करें, अपने शरीर पर अधिकार करें और उसकी भावना और कार्य को नियंत्रित करें। आत्मा के समर्थन में विरोधी का विरोध करना अच्छा है। ईश्वर ने मनुष्य को इसके लिए सक्षम बनाया है और कुछ भी मनुष्य में दिव्य रूप से दी गई क्षमता और शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य,
जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर। और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्या प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।